हाय वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। कहते हैं तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, बीच में कुछ इस तरीके के सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट वापस से क्लास चालू कर रहे हैं हम लोग सेम जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बताया था। आज वाली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट इन डिमांड की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव, या कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कॉपी पेस्ट सही तरीके से नोट करना जो भी चीज बता रहा हूं मैं। शिफ्ट इन डिमांड में दो चीजों को गौर करते हैं हम लोग, एक है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। ये जो इंक्रीज इन डिमांड है, सेम वही जैसे इंक्रीज की बात हो रही है डिमांड के इंक्रीज की, मतलब क्वांटिटी के इंक्रीज की। दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड के कम होने की। इन दोनों ही स्थिति में समझते हैं इंक्रीज इन डिमांड को पहले कि क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्योंकि नाम से पता चल रहा है डिमांड का बढ़ना, इंक्रीज होना, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर से। जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज। नाउ मान के चलते हैं, जो पीछे भी बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फिर हमने बताया था गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो, फिर सीजन एंड वेदर एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो प्राइस छोड़ के, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो जाती है डिमांड। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्दियों में आप देखते हो कि जो सर्दियों के कपड़े हैं या गर्म कपड़े हैं, वो कपड़ों की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाती है। गर्मियों में कोई पूछता नहीं है, लेकिन सर्दियों में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस तो वही है, हो सकता है कि कोई अगर सर्दी स्टार्ट होने वाली हो और 2 महीने पहले ही कोई अगर मान लो खरीदना चाहे तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मार्केट में जाएंगे मिल जाएगा, लेकिन जो प्राइस है वो ऑन एन एवरेज वही होने वाला है, चाहे किसी भी मौसम में खरीद लो। ऐसे ही बरसात के मौसम में छतरी की डिमांड बढ़ जाती है, उससे पहले आप छतरी लेने जाओगे मिल जाएगा शायद मार्केट में, लेकिन जो बरसातों के मौसम में उसके प्राइजेस होते हैं वो सेम होंगे, प्राइस पे कोई फर्क नहीं होगा, बट मौसम जैसी चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। तो प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से जब किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, हिंदी में बोलते हैं मांग में वृद्धि। इसके विपरीत अपोजिट जो दूसरी सिचुएशन है वो है यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड की। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्राइस में कोई भी चेंज ना हो जैसे पहले था, बट फिर भी क्वांटिटी घट गई। जैसे गर्मियों के मौसम में एसी और कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों में ये कम हो जाती है। आप समझ सकते हो कि जैसे ही मौसम बदला, गर्मी से सर्दी हुआ, तो उसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो हमारे पास प्राइस है, प्राइस में कोई फर्क नहीं हुआ, बट क्वांटिटी घट गई। कूलर लोग नहीं खरीदेंगे, पंखे लोग नहीं खरीदेंगे, एसी लोग नहीं खरीदेंगे, तो मतलब डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई। तो प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, किसी और फैक्टर के चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज ना हो बट किसी और फैक्टर के चेंज होने की वजह से जब डिमांड गिर जाती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज। नाउ यहाँ पे जो पहले मैंने आपको इंक्रीज बताया कि प्राइस में कोई चेंज ना हो फिर भी क्वांटिटी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज। अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो जरा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ, फिर अगले पेज पे दिखाता हूँ। डायग्राम मैंने बना रखा है ऑलरेडी। जनरली क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारा प्राइस है और इस प्राइस पे हम पहले से मान के चलते हैं ये क्वांटिटी एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और ये हमारा एक तरीके से डिमांड कर्व है, ये डीडी डिमांड कर्व है। अब मान के चलते हैं कि प्राइस आज भी वही है बट क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हैं और मान लो हम यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारी देख सकते हो Q से एक Q1 पे आ गए, ये बढ़ गया, नया डिमांड कर्व D1 और D1 हो गया। आप देख सकते हो कि अपनी जगह बदल गई। कहने का मतलब ये है कि
जो डी पहले डिमांड कर्व था वो शिफ्ट होके D1 हो गया, शिफ्ट हो गया, जगह ही बदल गई। ऐसे जैसे कि मान लो कोई सामान आपने कहीं रखा और उसको खिसका के दूसरी जगह, मतलब शिफ्ट कर दो, उठा के पूरा शिफ्ट कर दो, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट करना बोलते हैं। देखो यहाँ पे बताया भी है अगले उसमें देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये देखो ये हटा देता हूं, और आप अगर देखोगे ये देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सिचुएशन में कि ये प्राइस है, क्वांटिटी है, और अगर इसको मिलाते हैं तो इस वाले पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे, ये जो डी है डिमांड कर्व है हमारा, ये डी डिमांड कर्व। नाउ लेट अस सपोज दैट प्राइस हमारी सेम है बट क्वांटिटी बढ़ गई, और उस केस में जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होके बी पे चला जाएगा, D1 पे, और क्वांटिटी हमारी Q1 हो जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पूरा शिफ्ट हो जाना, इंक्रीज इन डिमांड। इसके अपोजिट में डिक्रीज पढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, वो बताता हूं कि राइटवर्ड शिफ्ट होने के क्या वजह हैं। ये अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 नंबर का, 4 नंबर का, या 6 नंबर का। 6 नंबर में बहुत कम आता है, बट 3 और 4 नंबर में बहुत बार पूछते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। तो एक लाइन में अगर रीजन बोलें तो मुझे पता है कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के चेंज होने की वजह से, किसी और फैक्टर के चेंज होने की, इंक्रीज नहीं, चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। बट क्या होता है, जैसे पहले केस में PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बोलें तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाए तो हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे अगर मान लो कि चाय महंगा हो जाए तो कॉफी पीने वाले लोग बढ़ जाएंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस जैसे बढ़े तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हुए, पेट्रोल सस्ता हुआ तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जैसे प्राइसेस कम हुए तो लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे। इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की तो पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। टेस्ट चेंज हो जाए, पहले चाय पीने का आदी था, कॉफी पीने का आदी है, तो कॉफी पीने का आदी है, इसका मतलब क्या है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पीने की बात करता हूं, कई बच्चे जब पीने की बात करते तो कुछ और सोचने लगते हैं। पीने की मतलब बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो कॉफी की बात कर रहा हूं, चाय की बात कर रहा हूं ना। टी का मतलब टेस्ट चेंज हो जाए। फिर जी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो चेंज हो जाए। जैसे मान लो किसी सामान पे गवर्नमेंट सब्सिडी देनी चालू कर दे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट किसी सामान पे टैक्स ज्यादा लगा दे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको कम खरीदेंगे क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा। सीजन चेंज हो जाए, और चेंज जहां पे मैंने चेंज लिखा है इसका मतलब चेंज ही लिखना है। और एफ, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना आ जाए। अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि आलू के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आज के रेट पे हम आलू को ज्यादा खरीदना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से ये रीजन होते हैं। 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो एक एक पॉइंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बता दिए। 4 पॉइंट आपको लिखना है। आपको कोई भी पॉइंट किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक इंक्रीज बता दिया, फिर इंक्रीज होने के रीजन भी बता दिए, उसका डायग्राम भी बता दिया, है ना। अगला है डिक्रीज इन डिमांड। अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड घट जाती है प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। नाउ यहां पे अगर हम देखें इसके डायग्राम को, तो डायग्राम आप बखूबी देख सकते हो कि पहले हमारा डिमांड कर्व जो था वो डी था, और डी पे ओपी प्राइस था और ओक्यू क्वांटिटी थी। मतलब ये डी पे ओपी प्राइस ओक्यू क्वांटिटी, जैसे प्राइस में कोई चीज नहीं है बट किसी और वजह से जो डिमांड है वो खिसक के बिल्कुल लेफ्ट की तरफ हो गई। लेफ्ट देख सकते हो, ये इधर की तरफ। तो ए से बी पॉइंट पे आ गए और डिमांड कर्व हमारा D1 हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कर्व कैसे बनाया, दोबारा देख लो यार, दोबारा बता देता हूं दिक्कत क्या है कर्व बनाने में। ये लो, ये हो गया हमारा। मान के चलते हैं ये प्राइस है, इस प्राइस पे पहले से हम मान के चलते हैं ये क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे थे। ये देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और इस वाले पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व था। ये डिमांड कर्व ए पॉइंट पे मान के चलते हैं। अब क्वांटिटी कम हो गई, तो जब क्वांटिटी कम हो गई तो खिसक के इधर आ गए, हम लोग आ गए Q1 पे, और Q1 पे जैसे ही आए तो ये डिमांड कर्व हमारा नया वाला ये आ जाएगा। नाउ हम बी पॉइंट पे आ गए और बी पॉइंट पे डिमांड कर्व D1 है। ये डी डिमांड कर्व खिसक के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया D1 पे, और क्वांटिटी हमारी कम हो गई। इतना आसान है डायग्राम बनाना। अच्छा, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है, आपको बार बार बोलता हूं। अगर आप पेंसिल से नहीं बनाओगे डायग्राम तो भैया दिक्कत होने वाली है आपको।
फिर वापस से क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमें समझ में आ गया, बट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के क्या रीजन हैं, क्यों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो जो अभी पीछे पढ़ा है, जहां मैंने इंक्रीज लिखा उसको डिक्रीज कर देना है, जहां डिक्रीज लिखा उसको इंक्रीज कर देना है। जैसे समझ सकते हो कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम हो जाए, जैसे मैं मान लो कि कॉफी बेचता हूं, अब चाय जो है वो सस्ती हो जाए और बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए, तो जो कॉफी पीने वाले हैं वो कहेंगे यार कॉफी महंगा पड़ता है, चल चाय ही पी ले, तो ये कॉफी छोड़ देंगे, मतलब डिमांड कॉफी की कम हो जाएगी, लोग चाय ज्यादा पियेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें, महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, लोग कार कम खरीदेंगे। कहते हैं ना कि भाई कई बार मान लो आपके घर में भी प्लान बना होगा, चलो कार ले लेते हैं, फिर सब बातचीत होती है, फिर पिताजी कहते हैं भैया ऐसा है, हाथी खरीदना बड़ा वो आसान तो है लेकिन उसको पालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है इन दिनों। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। फिर इनकम कम हो जाए, जैसे पीछे लॉकडाउन में आपने देखा बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो कम हो गई, तो जब इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गई। टेस्ट बदल जाए, मतलब उसका जो टेस्ट है वो बदल जाए, और जैसी टेस्ट बदलेगा ये चेंज होना ही होना है। फिर जी मीन्स क्या कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कम कर दी, अब कई चीजों पे गवर्नमेंट ने जैसी सब्सिडी कम की वो चीज महंगी हो गई, लोगों ने कम खरीदना चालू कर दिया। या गवर्नमेंट क्या कर दे, टैक्स बढ़ा दे, भैया जैसी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो उस केस में क्या होगा, चीज महंगी हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। अगर ज्यादा खरीदवाना है तो उल्टा कर दो इसका। सीजन में चेंज आ जाए, जहां चेंज मैंने वर्ड लिखा वो चेंज ही आएगा, ठीक है। एंड फ्यूचर में प्राइस बढ़ने मतलब बढ़ने की बजाय घटने की संभावना, हमें लगता है यार कि आज वाली मार्केट से जो सामान खरीदेंगे वो महंगा है, लेकिन कल वाली मार्केट से जो खरीदेंगे वो सस्ता मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि आज हम कम खरीदेंगे, कल ज्यादा खरीदेंगे। तो ये हो गया हमारा रीजन टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाउ इसी को अगर हम कंबाइंड कर दे तो इसको बोलते हैं चेंज इन फैक्टर अदर देन, मतलब शिफ्ट इन डिमांड कर बोलते हैं, और चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं इसको। तो चेंज इन डिमांड कब होता है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से। इसमें हमने बताया कि दो चीजें होती है, एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। और डायग्राम को अगर इकट्ठे बनाओगे तो देखो मैंने डायग्राम इकट्ठे बनाया है, अगर हम इसको एक बार के लिए हटा देते हैं और ये डायग्राम अगर मान के चलते हैं, ये हमारा डायग्राम है, ये डी हमारा डायग्राम है, मान के चलते हैं कि प्राइस के अलावा किसी और वजह से डिमांड बढ़ जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, देख सकते हो यहाँ पे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व डी से D1 हो जाएगा, और अगर कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो ये पेन लेता हूँ, ये पेन यहाँ है और इस पेन को खिसका के थोड़ा सा दूसरी जगह बदल दिया, मतलब पोजीशन ही हमने बदल दी। अगर पोजीशन बदल दी तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व हमारा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि भाई इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और जो क्वेश्चन बताया ये कई बार एग्जाम में आता है। तो अभी क्या करना है, आपको नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाने हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट में बताओ। आज की क्लास कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको मजा आ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूं आज वाले क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।